नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में। बिहार में सियासी पुरवैया पूरे जोरों पर है। कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव का मुहूर्त निकलने वाला है और उससे पहले यहां तमाम राजनीति के धुरंधरों की बयानबाजी और वार पलटवार से पूरा माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ विपक्षी खेमे की ओर से आरजेडी इस समय लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर होने के साथ ही सीएम नीतीश कुमार की उम्र और सेहत को लेकर पर्सनल अटैक करती दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बिहार की सियासी फिजाओं में घुलते हिंदुत्व के भगवा रंग के सामने विपक्ष की सारी कोशिशें और रणनीतियां धूमिल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आगामी चुनाव के चलते बिहार में लगातार हाई चल रहे राजनीतिक पारे के बीच अब हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की मांग ने यहाँ चुनावी माहौल को और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ दे दिया है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और यूपी के उपचुनावों तक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दिए हुए एक नारे ने पूरी सियासी फिजाओं का रुख ही पलट कर रख दिया। वो नारा था बटेंगे तो कटेंगे, और इसी नारे को और भी एक्सटेंड करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक और नया स्लोगन देकर पूरा माहौल बदल दिया कि एक है तो सेफ है। बीजेपी की ओर से सीएम योगी के बयान से हिंदुत्व की राजनीति को धार देने की कोशिश करते हुए सभी हिंदुओं को एकजुट होकर रहने का संदेश देने की पुरजोर कोशिश की गई। हालांकि लाजमी है कि विपक्ष की तरफ से बीजेपी पर हमला बोलते हुए आरोप भी लगे कि बीजेपी ऐसे बयानों के जरिए देश को बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष के इन तमाम आरोपों के बावजूद बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे का जबरदस्त इंपैक्ट देखने को मिला। नतीजा रहा हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा यूपी उपचुनावों में एनडीए को 9 में से 7 सीटों पर मिली प्रचंड जीत। हालांकि अब हर किसी का फोकस पूरी तरह कुछ ही महीनों बाद चुनावी दौर से गुजरने जा रहे बिहार पर है, जिसको लेकर एक बार फिर हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की मांग बिहार की हवाओं में गूंजने लगी है, क्योंकि इस वक्त बिहार में मौजूद हिंदुत्व की त्रिमूर्तियों ने पूरे चुनावी माहौल को नया एंगल दे दिया है, जिसके बाद से विपक्षी खेमे में जबरदस्त खलबली मची हुई है। तो आखिर कौन है ये हिंदुत्व की त्रिमूर्तियां जिनके बिहार पहुंचने से तेज हो गई सियासी हलचल? क्यों विपक्ष को फिर अखरने लगा हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा? और क्या हिंदू राष्ट्र का मुद्दा बिहार में भी साबित होगा बीजेपी की जीत की गारंटी? चलिए जानते हैं विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के करीब 6 महीने अब बाकी रह गए हैं और अभी से राजनीतिक सरगर्मी के साथ साथ बिहार में अनेकों तरह की गहमागहमी देखने लगी है। एक और विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, तो इसी बीच बिहार में हिंदू धर्मगुरुओं के एक के बाद एक दौरों ने भी सियासी पारे को गर्म कर दिया है। जी हां, बिहार में चुनावी साल में हिंदुत्व के 3 बड़े चेहरे बागेश्वर बाबा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और श्री श्री पंडित रविशंकर एक साथ बिहार में मौजूद हैं। और सबसे ज्यादा चर्चा में इस वक्त छाए हुए हैं बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो इन दिनों बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के गढ़ माने जाने वाले गोपालगंज में 5 दिवसीय हनुमंत कथा कह रहे हैं। और इस दौरान उनकी तरफ से ताबड़तोड़ कई बयान सामने आए हैं जो खासी सुर्खियों में है, क्योंकि ये बयान थे हिंदू राष्ट्र से सीधे तौर पर जुड़े हुए। तो चलिए आपको एक एक करके पहले बताते हैं बागेश्वर बाबा के उन बयानों के बारे में जिन पर सियासत इस वक्त छिड़ी हुई है। कथा के पहले ही दिन श्री राम जानकी मठ में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए बागेश्वर बाबा ने कहा कि वो किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, वो हिंदुत्व के विचारक हैं। तो वहीं मुगल शासक औरंगजेब पर छिड़ी बहस को लेकर बागेश्वर बाबा ने कहा कि ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। भारत में शिवाजी और महाराणा प्रताप के किस्से गूंजते हैं। इस देश में औरंगजेब को महान बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही राम कथा पर उठे विवाद को लेकर बागेश्वर बाबा ने कहा कि राम के राष्ट्र में राम कथा को कौन रोक सकता है? भारत देश राम, कृष्ण और संतों का है। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के अंदाज में बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अपने लिए नहीं आया हूँ, मैं इस देश के हिंदुओं को जगाने आया हूँ। मैं कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, बल्कि दुनिया भर के 150 करोड़ हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक है, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के हैं, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाहें फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया में अगर कुछ देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहां जाएगा? आगे कहा कि जब तक मेरे तन में प्राण है तब तक हिंदुओं के पक्ष में बोलूंगा और हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। अब भारत को बंटने नहीं देंगे और हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। जिनको भी मेरे बिहार आने से बुरा लगा हो, आप हमें जितना रोकोगे हम फिर कथा करेंगे, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो वहीं अपनी कथा के दौरान बाबा बागेश्वर खुले मंच से हिंदू राष्ट्र के लिए हुंकार भी भरते दिखे। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू अकेले रहेंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन अगर वो एक साथ रहेंगे तो उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। अगर कुत्ते पर पत्थर
फेंका जाए तो वो भाग जाएगा, लेकिन अगर वही पत्थर मधुमक्खी के छत्ते पर फेंका जाए तो इंसान को भागना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ता अकेला था जबकि मधुमक्खियां इकट्ठी थीं। इसी तरह अगर हिंदू अलग रहेंगे तो उन्हें भागना पड़ेगा, लेकिन अगर हिंदू एक साथ रहेंगे तो गद्दारों को भागना पड़ेगा। तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। हम संविधान के खिलाफ नहीं हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में रामायण लेकर चलते हैं। यही नहीं, एक इंटरव्यू के दौरान बाबा बागेश्वर ने तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के हिंदी भाषा का विरोध जताने को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस देश की मूल भाषा हिंदी है, भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन किसी भी भाषा के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हिंदी इस देश की जड़ है। यानी कि बागेश्वर बाबा ने बिहार में हर तरह से हिंदी से लेकर हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे तक बड़ा बयान देकर सियासी हवा में गर्मी बढ़ा दी है। तो वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर बाबा के बयानों पर विपक्ष काफी ज्यादा हमलावर नजर आया। इसी कड़ी में आरजेडी विधायक राकेश रोशन ने कहा कि बिहार में बागेश्वर बाबा से पहले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत कई लोग आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में सब लोग आएंगे। बागेश्वर बाबा सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए जाने ही जाते हैं, लेकिन वो सनातन धर्म के नाम पर देश की गंगा यमुना संस्कृति को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बुद्ध और महावीर की धरती बिहार में बागेश्वर बाबा की मौजूदगी का कोई असर नहीं होगा। तो वहीं आरजेडी के एक और बड़े नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि सबको पता है कि ये किसका देश है, ये देश बना है सबके लिए। जब देश गुलाम था तो जो लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उन्हीं गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों के दलाल हैं और नाथूराम गोडसे के ये लोग खानदानी हैं। इसीलिए इन लोगों से क्या ही उम्मीद की जाए, ये नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। मोदी बाबा के भेजे हुए कुछ बाबा हैं जो यहाँ कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, बिहार की जनता ने मन बना लिया है। वहीं इस बीच बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कोई भी बाबा हो या किसी भी संप्रदाय से आते हो, इस देश के सौहार्द और भाईचारे को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे सौहार्द बिगड़े। ये देश बाबर या किसी और का नहीं है, बाबर तो भारत का था ही नहीं। इन टिप्पणियों से कुछ नहीं होगा। ये बिहार में चुनाव का समय है, हमें बिहार के विकास की बात करनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ श्री श्री रविशंकर भी बिहार के दौरे पर हैं और वो सत्संग और आध्यात्म की अलग जगा रहे हैं। इसी बीच पटना के गांधी मैदान में बीते दिन से आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का भव्य सत्संग भी शुरू हुआ। इसके साथ ही गुरु रविशंकर 1000 साल पुराने पवित्र शिवलिंग के साथ बिहार पहुंचे, जिसे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए स्थापित किया जा रहा है। खास बात यहाँ यह है कि यह शिवलिंग वही है जिसे महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में खंडित किया था। इसके आगे बड़ी बात यह कि पटना पहुंचने के बाद बीते गुरुवार देर शाम श्री श्री रविशंकर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात भी की। जाहिर है कि इसे सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में उन्होंने अपने संबोधन में बिहार को लेकर एक ऐसा बयान भी दे दिया जिसके राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि जब मैं गया था तो लोग कहते थे कि शाम 5 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं जाएगा। लोगों में एक तरह का डर था, लेकिन आज माहौल बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मुजफ्फरपुर को बेस बनाकर 5 दिनों के बिहार दौरे पर हैं और विभिन्न जिलों में संघ के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वहीं 9 मार्च को संघ प्रमुख नागपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि सरसंघ चालक मोहन भागवत भी बीजेपी के वोट बेस को मजबूत करने की कवायद में लगे हुए हैं। वैसे देखा जाए तो सियासत में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है और इस बार भी टाइमिंग को लेकर ही जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है कि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और उसको लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। इसी बीच सनातन धर्म के प्रतीक कहे जाने वाले त्रिमूर्ति यानी कि बाबा बागेश्वर, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, श्री श्री पंडित रविशंकर और आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बिहार में आना हुआ है। इसके बाद से फिर हिंदू राष्ट्र और सनातन की चर्चा पूरे राज्य में जोरों पर होने लगी है। वैसे तो पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही बिहार में चुनावी दौरे की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन धर्मगुरु, आध्यात्मिक गुरु और संघ प्रमुख के लंबे दौरे ने हिंदुत्व का तड़का और बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने में इस बार काफी हद तक भूमिका में नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने जिस तरह महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे और दिल्ली में एक है तो सेफ है जैसे मुद्दों पर जमकर वोट झटके, उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ते हुए इस बार बीजेपी पहले से ही बिहार की चुनावी हवा में हिंदुत्व के एजेंडे का तड़का लगाने को तैयार दिख रही है। तो वहीं बाबा बागेश्वर के बयानों से बिहार की राजनीति में एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। एक तरफ आरजेडी है जो धीरेन्द्र शास्त्री पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो आरजेडी पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। क्या यह विवाद चुनाव तक छाया रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने राजनीतिक माहौल को जरूर गर्मा दिया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।